हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? वो पच्चीस होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। आपको किस तरह से कल प्लान करना चाहिए, क्या आपके लेवल्स होने चाहिए, किस तरह से ट्रेंड लाइन सपोर्ट और ये सारा चीज़ हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे और क्या हमारा यहाँ पर प्लान होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज जानते हैं आप, निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी ने तो क्या ही तो बोला जाए, मतलब सुबह देखा जाए तो एक बुलिश मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद ऊपर मार्केट का रुकना, फिर ऊपर निकलना, फिर उसके बाद क्या ही तो मार्केट ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई। क्या बोला जाए, मतलब ऐसे मार्केट में पता है कौन पैसा कमाता है? ऐसे मार्केट में वो लोग पैसा कमाते हैं जिनको ये उम्मीद होती है कि मार्केट यार इतनी ऊपर गई है तो कहीं ना कहीं एक बार प्रॉफिट बुकिंग तो आनी है। और जो यहाँ पर 10-10 रुपए वाला या 5-5 रुपए वाला या 20-20 रुपए वाला ऑप्शन बाई कर लेते हैं ना, तो उनके यहाँ पर जैकपॉट लगता है, ये होता है। और इसके बाद फिर मार्केट क्या करती है बताइए? ये जैकपॉट देने के बाद, एक बार जैकपॉट देती है मार्केट, और ये एक जैकपॉट देने के बाद उनको 4 से 5 बार लूटती है। और वो जो लुटाई होती है तो आदत में इतना शामिल हो जाता है, हमको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, पिछली बार तो यहाँ पर 10 रुपए वाला ऑप्शन हमने 50 में सेल किया था। तो यही आदत हमारी जो बनी रहती है कि चलो हम 10 रुपए वाला एक, मतलब हर एक्सपायरी में हम ऐसा करेंगे। चलो 10 रुपए का ऑप्शन आ गया, अब वो आ जाएगा 7 रुपए का, अब उसको लोग एवरेजिंग करेंगे। फिर वो 7 वाला ऑप्शन आ जाएगा 5 में, फिर उसको फिर लोग और एवरेजिंग करेंगे। फिर 5 वाला ऑप्शन आ जाएगा 2 में, 2 रुपए में भी एवरेजिंग करते हैं और इतनी ज्यादा एवरेजिंग कर देंगे, इतनी ज्यादा एवरेजिंग कर देंगे कि उनके पास जितनी भी कैपिटल रहती है टोटल का टोटल खत्म। यकीन करिए, आपका ना ऐसे मार्केट के कंडीशन में मैं मानता हूं प्रॉफिट बनता है। देखिए, प्रॉफिट बहुत से लोगों ने बनाया है और अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मार्केट ही इस तरह से गिरी है। और वो भी ऐसे टाइम पर गिरी है कि जब ऑप्शन आपके बहुत सस्ते हो चुके थे। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल प्रॉफिट बनता है। लेकिन दोस्त, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रॉफिट है ना, इस तरह का जो मार्केट का प्रॉफिट, ये हमेशा आपका साथ नहीं देता। और हमेशा साथ ना देने वाली बात यही है कि भाई, अगर आपने मान लो, जैसे कि मान लो आपने कल, आपको मार्केट लग रही थी यहाँ से ऊपर जाएगी, आपका फ्लैग पैटर्न भी बना रही थी यहाँ पर, आपका डाटा भी बुलिश था। आप यकीन करिए, आपका ऑप्शन चयन वो बोल रहा था कि मैं 800, मतलब 24,800, 24,850 तक मार्केट जाएगी, ये आपका डाटा बोल रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से एक न्यूज आई, क्या आई भगवान जाने, और ऐसा मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आई कि क्या बताएं। अब ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रीवियस चार्ट देखते हैं तो चार्ट ने भी बोला था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। और ये हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि भाई, मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन ये जो बाइंग आ रही है ना, यहाँ पर कोई खास तरह की बाइंग नहीं आ रही है। तो मार्केट किसी भी तरह नीचे एक बार जरूर आने की कोशिश करेगी, और जो नीचे आएगी ना, वो इतना तेजी के साथ आएगी कि जो नीचे का मोमेंटम होगा वो हमेशा आपका बड़ा कैप्चर करवाता है मोमेंटम। और आपका बड़ी क्वांटिटी में आप जब ट्रेड करें तो वहां पर आपको बड़ा प्रॉफिट होता है। ये बात हुई थी। चलिए, तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए कि अगर मार्केट में मान लीजिए आपने आज पैसा कमाया, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा कमाए हैं, अच्छा है। लेकिन ये जो चीज है ना, आपको वो डेली नहीं करना है। डेली का मतलब ये है कि हर एक एक्सपायरी में ऐसा नहीं होता कि नहीं नहीं, आपने जो चीज एवरेजिंग किया, एवरेजिंग करने के बाद आपने छोड़ दिया और वहां पर आपका प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका क्या करते हैं मार्केट, मार्केट में ये एक, आप चाहे गेम समझो चाहे आप जो भी समझो, ये आपको महीने में एक बार आपको प्रॉफिट दिलवा देगी, एक रिटेल ट्रेडर को, एक बिगनर को। तो जब उसको प्रॉफिट दिलवा देगी, या आप समझ सकते हो ऑपरेटर, वो बोलते हैं, बोला ठीक है यार, वो उन्होंने पहले अपने यहाँ पर काम तमाम कर लिया, इसके बाद उन्होंने 2-2 रुपए वाला ऑप्शन बाई किया, 3-3 रुपए वाला ऑप्शन बाई किया, और मार्केट को वो 2-2 रुपए वाला ऑप्शन था, आप यकीन नहीं करोगे, 40 रुपए वो ले गए। इनमें भी उनका ही हाथ होता है। तो ये जो ऑप्शन होते हैं ना, तो यही जब इनका हाथ होता है, तो यहाँ पर भी हम भी एक छोटे रिटेल ट्रेडर भी हाथ मार लेते हैं, चलो यार आ गई मार्केट हमारे डायरेक्शन में, कुछ नहीं। लेकिन ये अक्सर क्या करते हैं, इसके उल्टा करते हैं, और हम क्या है, एक रिटेल ट्रेडर इसमें मारे जाते हैं। तो मारे जाने का मतलब ये देखिए भाई, अगर कभी भी मार्केट मान लीजिए आपके डायरेक्शन में जा रही हो, नहीं जा रही हो, सबसे पहली चीज तो आप जो एवरेजिंग वाला आपके पास कीड़ा है ना, उसको खत्म कर दीजिए। मैं आपको क्लियर बोलता हूं, प्लीज एवरेजिंग मत करिए। एवरेजिंग का मतलब समझते क्या होता है? एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि मान लो आपने 24,500 की पुट आपने यहाँ पर 50 रुपए में बाई किया, एक लॉट आपने यहाँ पर, पहले आपने बनाया था मन की एक लॉट ही हम ट्रेड करेंगे। और जैसे ये ऑप्शन आपका 50 रुपए वाला मान लीजिए यहाँ पर 30 रुपए आ जाता है, तो आपको पता नहीं क्या लालच आता है, आप यहाँ पर दो क्वांटिटी, 2 लॉट और आप ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 2 लॉट आपने ऐड किया। अब मैं मानता हूं कि आपकी एवरेज प्राइस मान लीजिए यहाँ पर आपका 35 से 38 रुपए आ गई, कि ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि एक बार अगर ये 38 भी चली जाएगी तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन ऐसा होता नहीं है जनरली। फिर ये प्राइस आपकी जो 30 रुपए वाली है, ये कितने में आ जाएगी? आपकी 20 में आ जाएगी, फिर ये 10 में आ जाएगी, और आप क्या कर रहे हैं,
आपके पास जितना कैपिटल हो रहा है ना, जितना कैपिटल आपके डीमेट अकाउंट में है, टोटल का टोटल आप एवरेजिंग कर करके और एक क्वांटिटी की जगह आपने उसे कम से कम 20 क्वांटिटी आपने बना दिया, 10 से 20 लॉट आपने कर लिया। अब क्या होगा, अब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा जीरो। अब आप बैठे रहिए। और ऐसा ये चीज क्या होता है, मार्केट कई बार करती है कि मतलब आपको हमेशा करेगी, मतलब मंथ में लगभग 3 से 4 बार कर देगी। तो जो आपने यहां पर प्रॉफिट बनाया था ना, तो प्रॉफिट तो आप देंगे ही, जो आपने मार्केट से आपने प्रॉफिट लिया था उसको तो आप वापस दे ही देंगे, साथ में आप इधर उधर से जो कैपिटल आप व्यवस्था करेंगे ना, उसको भी आप मार्केट को वापस देते जाएंगे। तो देखिए, कभी भी एक्सपायरी के दिन मैं आप सबको हमेशा बताता हूं, कभी भी गलती वो मत करना कि आप यहां पर बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करना। आपका क्या काम होता है, आप 1 से 2 लाट में ट्रेड करिए। मैं हमेशा आपको समझाता हूं क्या, 1000 से 1200 रुपए आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट आपको देना होगा ना प्रॉफिट, तो छप्पड़ फाड़ के प्रॉफिट देगा। जैसे यहां पर मान लीजिए किसी ने यहां पर पुट बाई किया होगा ना, अगर उसने 1000 रुपए लगाया होगा, यकीन करिए वो 1000 रुपए आपका 10,000 रुपए हो गया विथ इन कुछ मिनट के अंदर। ये होता है हीरो टू जीरो की पावर। ठीक है, और यहीं पर अगर आप मान लीजिए बड़ा पैसा लगाते हैं ना, तो आप उतना रुक नहीं पाते, लेकिन अगर आप यहां पर 1000 से 2000 रुपए लगाए हैं ना, तो आप यहां पर 10,000 रुपए भी बनाएंगे, आप यकीन करिए। समझ रहे हैं, मैंने आपको क्या ग्रुप में बताया था, आपने देखा था ना, एक मैसेज मैंने दिया था, 3 वाला काश की 6 हो जाए 9 हो जाए। ये जो 3 वाला था ना, मैंने पता है कितने रुपए बाई किया था, कितने क्वांटिटी बाई किया था, मैंने 1000 रुपए को, ओनली 1000 रुपए का वहां पर बाई किया था। और जैसे ये 6 गया तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया, और वो मेरा 1000 रुपए का वो सीधे डबल ट्रिपल हो गया, खत्म। ऐसे होता है, वही आपको काम करना है, बाकी कुछ नहीं है। मार्केट में हमेशा आपको एक्सपायरी का जो भी आप ट्रेड करिए, जब भी ट्रेड करिए, 1000 से 1200 से ज्यादा आपको कैपिटल कभी यूज ही नहीं करना है, खासतौर पर हीरो जीरो में। ओके, चलिए। तो मार्केट ने आज एक अच्छा फॉल दिया, और अच्छे फॉल के साथ साथ आपका एक ऐसी जगह आई जो कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, इसका सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा ऊपर रुकने की कोशिश की। भाई ये जगह कौन सी थी, मैंने आपको ग्रुप में भी बताया था कि भाई आपका 24,540 ये आपका एक सपोर्ट एरिया है। अब वो सपोर्ट एरिया क्यों था, अब आप बोलेंगे सपोर्ट सपोर्ट एरिया, अब आप ये भी बोल देंगे, बोला सर एक कैंडल तो नीचे गई। देखिए, सपोर्ट एरिया में जब मार्केट इतनी तेजी से गिरती है ना, तो आपको ये 10 पॉइंट की कभी वैल्यू नहीं समझना है, ये समझिएगा। 10 पॉइंट अगर आपका गिर के ऊपर जा रही, मार्केट रुक रही, तो ये 10 पॉइंट से मतलब नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका 24,540 आपका सपोर्ट एरिया, अगर इसके नीचे गया, ब्रेकडाउन किया, तो फिर एक लंबा आपको हो सकता है कि आपका ये फिर नेक्स्ट आपका 24,472 का भी लेवल मिल सकता है। लेकिन नहीं गिरी मार्केट, और नहीं गिरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं गिरी उसके नीचे। आप इसको लेवल को लगाइएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको लेवल बताया था 24,500 लगभग 40 का मैंने बताया था, चलिए ये लगा दिया मैंने। आप चेक करिए इस लेवल को, आप इस लेवल को चेक कर सकते हैं। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से बहुत तेजी के साथ गिरा, इसके बाद इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर ही यहाँ पर रुका है। अब ये लेवल मैंने कैसे निकाला था, अब आप बोलेंगे बोले सर ये लेवल लेवल देखिए बहुत सिंपल है। मैंने कुछ नहीं किया था, यहाँ से मैंने एक फिबोनाची उठाया था इस जगह से, और फिबोनाची उठा करके इसके लो लेवल से मैंने इसके टॉप में मैंने ऐसे फिबोनाची ड्रा कर दिया था। और जैसे मैंने ड्रा किया तो मेरे 0.7 का लेवल, जो सॉरी 0.61 का लेवल मुझे यहाँ पर आ गया था, जस्ट मिनट, ये वाला लेवल मुझे आ गया था। वो आपका लेवल आ रहा था यहाँ पर 24,000 आपका 538 का। इसलिए मैंने आपको बताया था कि भाई इसके नीचे जब तक नहीं जाती तो मैं यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करूंगा वापस। ठीक है, आप फिबोनाची यहाँ पर चेक कर सकते हैं। राइट, ये आपका पहला हो गया। चलिए, अब बात करते हैं कल की सेम। देखिए, वापिस मैं बता दूं आपको, सबसे पहला चीज तो आपका इस एरिया में जबरदस्त आपका एसएल क्रिएट है। सबसे पहला चीज, अगर मार्केट मान लीजिए कि कल किसी कंडीशन में, जैसे आपकी ये रेंज हो गई, इस रेंज में मतलब आपको कितने में, अगर इस रेंज के ऊपर निकलती है और आपका 24,600 के ऊपर आपका ये मार्केट निकले निफ्टी, ठीक है, तो बड़े भाई आपका यहाँ पर लेवल जो दिखाई दे रहा है 24,700 का दिखाई दे रहा है, जो स्टॉप लॉस का लेवल है, मतलब लगभग 100 पॉइंट का ऊपर रेजिस्टेंस है। तो एसएल कहां पर अवेलेबल है आपके 24,700 में ऊपर। मेरी बात क्लियर हुई? ओके, अब बात कर लेते हैं नीचे की। सिंपल बताऊंगा आपको, अगर ये आपका लेवल ब्रेकडाउन किया जो आज का लो लेवल है, तो आप ये समझ लेना कि आपका 0.61 का लेवल आपका ब्रेकडाउन कर दिया। तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका कहां मिलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सपोर्ट लेवल है 24,470 का। इसके नीचे फर्दर अगर इसके नीचे गया तो फिर आपका नेक्स्ट लेवल ये वाला, जो यहां पर स्टॉप लॉस क्रिएट है, मतलब आपका 24,400 के आसपास। बहुत सिंपल आपको बता दिया। ठीक है, बात कर ले गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, अगर मार्केट आपकी गैप अप ही खुल करके इसके ऊपर निकलती है, तो आपको लेवल ये वाला रेजिस्टेंस मिल सकता है, क्योंकि ये फिर आपका क्या करेगा, ऐसे लेने की कोशिश करेगा। गैप डाउन की बात करें, अगर आपका ये 0.661 के लेवल से नीचे आपकी मार्केट गैप डाउन में निकलती है, तो फिर आपका बड़े भाई ये 0.7 आपका 24,470 का लेवल कहीं नहीं गया है। ठीक है, ये हो गया आपका किसका चार्ट, निफ्टी का। चलते हैं बैंक निफ्टी में।
अरे समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया हूँ, यहाँ पर ज़्यादा आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यही मैं बता रहा हूँ कि इधर भी आपकी एसएल क्रिएट है और यहाँ पर आपका 0.61 का लेवल है और इसको ब्रेक डाउन किया तो आपका ये नेक्स्ट आपका 24,470 का आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है। ओके बड़े भाई, चले चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में। ठीक है, तो भैया आप यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। अब आपका जब बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि भाई ये गिरावट आई तो आई कहाँ से। बहुत से लोग अफवाह फैलाएंगे 200% का टैरिफ न्यूज के चक्कर में गिर गई, ये फलाना हो गया, वो ढमका हो गया, ऐसा हो गया। देखिए आपको ना उन चीजों में थोड़ा सा नहीं जाना है। मैं आपको बताऊं, अगर आप हकीकत में मार्केट का चार्ट देखते हैं ना तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा पहले ही कि मार्केट में कुछ तो लोचा है। लोचा तो है दोस्त, और वो लोचा हमको समझ में आ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई कि जो डाटा बन रहा था ना, वो डाटा बड़ा खतरनाक बन रहा था आपके पुट के साइड। आप पूरे के पूरे आपके सपोर्ट बनाए जा रहे थे बुरी तरह से। लेकिन समस्या यहां पर क्या रही थी कि आपका आप देख लेना, एचडीएफसी बैंक जो है ना आपका, वो बार बार निगेटिव हो रहा था। तो मुझे डाउट तो था कि मार्केट कहीं ना कहीं देखो ट्रैप करेगी। और साथ में आपका रिलायंस, मतलब रिलायंस क्या था, रिलायंस महाराज तो पॉजिटिव थे लेकिन आपके टीसीएस उतना ज्यादा आपका साथ नहीं दे रहा था और ना ही आपका इन्फोसिस साथ दे रहा था। तो मेरे को डाउट तो था, लेकिन समस्या हमारे साथ कुछ दूसरी हुई। अब दूसरी समस्या अब क्या बोलूं, एक्चुअली बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि नेटवर्क की बड़ी आफत आ रही, मैं आपको सच बताऊं। तो ये जो थोड़ा सा पुट का ट्रेड मिस हुआ, हालांकि हमने किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मिस हुआ ना कि ये जो अपॉर्चुनिटी हमको इस जगह मिलनी थी ना स्टार्टिंग में, वो अपॉर्चुनिटी तो फिर मजा ही आ जाता कुछ ज्यादा ही। लेकिन वो स्टार्टिंग वाली हम यहाँ पर फायदा नहीं उठा पाए। हम लास्ट में कहीं एक छुटपुट यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रेड किए थे और उसमें प्रॉफिट हमने जनरेट की। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। देखिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपको यहाँ पर लॉस पर फोकस करना है। आपका लॉस अगर बड़ा नहीं है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉस बड़ा हो गया बड़े भाई, तो फिर ये मान लीजिए कि आपका पूरी मेहनत आपका पानी में फिर गई। और लॉस कब होता है, जब आप मार्केट को देखते हुए भी आप बुक नहीं करते, मतलब अपोजिट आपकी मार्केट जा रही है और आपके लॉस दिखा रहा है। आपने 1 लाख रुपए लगा रखा है मार्केट के अंदर, वो लॉस आपका 1 लाख से 20 हजार हो गया, फिर भी आप बुक नहीं कर रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा गलत चीज है इस मार्केट के अंदर। प्लीज समझिए इस चीज को। कब समझेंगे आप? मैंने आपको क्या बताया, हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूं कि अगर आपने लॉस को बुक करना सीख लिया कि हाँ यार ठीक है, मेरे को 1 लाख मैंने यहाँ पर कैपिटल रखा हुआ है ना, मैं 10 हजार से ज्यादा लॉस तो किसी कीमत पर नहीं दूंगा। यकीन करिए अगर आप ये सोचते ना तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट आपको वापिस ये 10 हजार आपको दे देती अगर आप दूसरी एंट्री करते। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जब आप इसी लॉस को 10 हजार वाले लॉस को आप यहाँ पर 50 हजार पहुंचा दिया, आपने 80 हजार पहुंचा दिया, ठीक है, तो फिर आपकी हिम्मत कहीं भी साथ नहीं देगी। चाहे आप कितने बड़े भी खिलाड़ी हो जाओ इस मार्केट के अंदर, आप नहीं जीत सकते। जीतने की प्रोबेबिलिटी आपकी तभी थी अगर आप इस 1 लाख के मतलब जो आपने सौदा लगाया था 10 हजार में आप यहाँ पर एग्जिट मान लेते, 10 हजार के लास्ट में आप डेफिनेटली यहाँ पर आप प्रॉफिट बनाते। ये होता है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपने लॉस को बड़ा कर दिया तो फिर चाहे आपके पास जितना पैसा है, फिर इतने हाथ और दिल दोनों गवाही फिर नहीं देते। ये मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। समझ रहे हैं? चलिए ओके। तो फाइनली आप अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं तो बैंक निफ्टी ही आज का मेन कारण था आपके मार्केट को गिराने का। ठीक है, बैंक निफ्टी में आपके कौन कौन से आपके स्टॉक थे आप देख लेना। आपका आपका एक्सिस बैंक तो सुबह से बेरिश था, आपका आईसीआईसी बैंक का अहम रोल रहा, इसके बाद आपके एचडीएफसी बैंक। तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का इस मार्केट के अंदर जो वेटेज है वो बहुत खासा है, अच्छा खासा। अगर वो गिरे तो मार्केट को ले डूबेंगे, चाहे कितनी बड़ी भी न्यूज आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। समझ रहे हो? वो निफ्टी जो आपकी ऊपर गई थी ना लास्ट में, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ रिलायंस की वजह से और टीसीएस थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ तो उसकी वजह से ऊपर गई थी। और जब यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी धराशायी हुआ तो फिर तो बड़े भाई और निफ्टी को भी ले जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, चलिए अब आपका यहाँ पर देखिए सिंपल है। मार्केट में जो कि आपके लेवल दिए गए थे आप सबको भली भांति पता है। स्टॉप लॉस ये क्रिएट जोन है आपका 54,000 में आपके स्टॉप लॉस क्रिएट है। नीचे आपका सपोर्ट लेवल के पास ही आपका मार्केट बंद हुआ है जो आपका 53,630 के आसपास है। सिंपल समझिएगा कि अगर ये सपोर्ट वापस इस सपोर्ट लेता है जो कि 1 और 2 और 3 यहाँ पर सपोर्ट लेकर के अगर मार्केट ऊपर निकलेगी तो वापस मार्केट हो सकता है कि इन लोगों का स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करे और मार्केट का कुछ ये इस तरह से स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ नजर आ सकता है। ये देखिए आपका ये रेंज है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन सकता है। लेकिन अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करता है ना, ये जो आपकी लो है, ये वाला लो जहां से आपकी बाइंग आई थी और यहीं से आपका थोड़ा देखिए बाइंग आई, अगर इस लो को ब्रेकडाउन करता है तो नेक्स्ट आपको जो सपोर्ट दिख रहा है वो आपका 53,450 का नीचे दिख रहा है। ये ध्यान रखिएगा, कितना? 53,450, ये आपका नीचे का सपोर्ट है। और फिर इसके बाद देखेंगे कि मार्केट क्या इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है
या फर्दर आपकी कंटिन्यू गिरावट आएगी या इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आपको क्या करेगी मार्केट यहाँ पर फंसा देगी पुट में, इसके बाद इसका सपोर्ट लेकर के आपका मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो इतना भी आपका यहाँ पर छोटा गैप नहीं है, लगभग ये 200 से 250 पॉइंट का गैप है। आप चाहें तो यहाँ पर एक आप पुट का पोजीशन में अपनी प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद इस सपोर्ट में आप न्यूट्रल हो जाना, न्यूट्रल का मतलब कोई ट्रेड नहीं। फिर मार्केट में देखना कि क्या मार्केट इसका सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है या मार्केट इसका यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, तो आप उस हिसाब से अपना ट्रेड प्लान यहाँ पर करना। मेरी बात समझ गए। बात कर लेते दूसरी चीज, अगर मार्केट मान लीजिए किसी कंडीशन में इस हाई को, ये जो आपका लास्ट टाइम ये आपका देखिएगा, ये बिग जो दिख रहा है आपको, ये वाला बिग मतलब आपका 53,750, अगर इस बिग का ब्रेकआउट किया तो फिर देखिए आपका फिर मार्केट ये ऊपर निकलने की जरूर कोशिश करेगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। तो फिर आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 53,900 के आसपास का ये रेजिस्टेंस फिर फेस आउट करने की कोशिश करेगा, जो कि ये लेवल है। मेरी बात समझ आई। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर आप एक बार अपनी कॉल की भी पोजीशन देख सकते हैं। मेरी बात समझे बड़े भाई। तो ये आपका बैंक निफ्टी है। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, सिंपल समझिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन ही हो गई तो फिर यहाँ पर देखिए खतरा है मार्केट में, फिर खतरा है, कुछ ना कुछ तो है, ये समझना आपको। बट ये सपोर्ट भी आपको ध्यान रखना है 53,450 वाला। तो फिर देखेंगे अगर गैप डाउन होकर के मार्केट क्या रिवर्स करेगी या कंटिन्यू नीचे जाएगी। कंटिन्यू नीचे जाने के केस में हम पुट बाई करेंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने पुट बाई किया उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर मार्केट इतना जल्दी इनको टारगेट नहीं कर पाएगी। मेरी बात समझ रहे। चलो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। आपको थोड़ा सा सेंसेक्स देखते हैं, सेंसेक्स में क्या कामकाज होना चाहिए, क्योंकि एक दिन के बाद फिर आपकी नेक्स्ट सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेस का चार्ट है, कोई चेंजमेंट नहीं है, सारे के सारे रेजिस्टेंस आपके यहाँ पर क्रिएट है, सपोर्ट आपके क्रिएट है। ये आपको सब कुछ बताया गया था कि भाई ये लास्ट सेलिंग आपकी यहाँ से आई थी तो मार्केट इतना जल्दी इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि इतने वाले खुद आप कैंडल देखिए यहाँ से अगर सेलर एक्टिव थे तो आज भी उन्होंने यहाँ पर अच्छा खासा धोया है मार्केट को। बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ से आपकी इतनी बड़ी सेलिंग आई थी तो वही सेलर आपके यहाँ पर अवेलेबल है, उन्होंने अच्छा खासा धोया है मार्केट को, ऊपर जाने नहीं देना चाहते, बस सिंपल समझिए। ठीक है, तो ये तो आपको पहले ही पता लगे कि जब तक मार्केट अब फर्दर आपका 80,700 के ऊपर नहीं निकलता मार्केट आपकी बुलिश नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे आपके देखिए आपका ये वाला सपोर्ट है, अभी लेटेस्ट टाइम का आने वाले दिनों में आपका 79,800। आपकी मार्केट ने कहां पर क्लोजिंग दिया है, 80,166 के पास। तो अगर ये लो को, आज के लो को ब्रेक डाउन करता है कल, तो आपका ये लगभग पहला यहाँ पर सपोर्ट जोन दिख रहा है 79,800। आप चाहें तो यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग आप एक बार मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन वापिस जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि अगर इसके ब्रेकआउट किया वापस, ये जोन आपका यहाँ पर जोन, ये नोट करिएगा थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये लीजिए। ये जोन कौन सा आपको दिख रहा है, 80,280 का, 80,280। तो अगर मान लीजिए इधर कहीं मार्केट आपकी ओपन होती है और इसका ब्रेकआउट करता है तो फिर बड़े भैया आपका यहाँ पर 80,600 का आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, और फिर मार्केट इनको जो है तो एसएल करने की कोशिश जरूर कर सकती है। ठीक है, मतलब इनका एसएल लेने की कोशिश कर सकती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ऊपर के लेवल कौन से दिख रहे हैं आपको, 80,600 के, और अगर नीचे यहाँ पर आपका मार्केट मान लीजिए रेंज में ओपन होकर के इसका ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का आपका सपोर्ट लेवल आपको ये दिख रहा है जहां से आपकी बाइंग आई थी। ठीक है, बात करें आपका गैप अप गैप डाउन केस में, देखिए अगर मार्केट जब कभी भी इसके नीचे निकलती है आपका 79,760 के नीचे, तो आपको यहाँ पर एक हो सकता है एक अच्छा खासा यहाँ पर आपको नीचे की तरफ लेवल देखने को मिले, जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाएंगे तो ये वाला आपका नीचे का लेवल यहाँ पर आपका 78,750 का आपका लेवल नीचे दिख रहा है, लगभग 1000 पॉइंट। मतलब ये लो का ब्रेकडाउन, फिर आपका यहाँ पर एक अच्छा खासा नीचे का लेवल शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है मार्केट देखिए, क्योंकि कई बार क्या करती है मार्केट, अगर ऊपर जाना होता है तो मार्केट एक बार जरूर गिरावट करती है, फिर आपका फर्दर ऊपर निकलने की कोशिश करती है। लेकिन वापस बता दो आपको, तब तक हमको बुलिश नहीं होने जब तक आपको 80,700 के लेवल को ब्रेकआउट ना कर दे। ठीक है, इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बता सकते। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। कोशिश करिए आप अपने लॉस को बचाने के लिए। मार्केट में मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको ट्रेड मिलता है, आप सब जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी जो गलती आप करते हैं उस गलती की सजा यहाँ पर देखिए मार्केट में आपकी कैपिटल खत्म करना है, बाकी कुछ नहीं। उस चीज को आपको मेन नोट करना है। अगर आप, इसीलिए मैं आपको समझाता हूं कि प्लीज एक लाट से ज्यादा ट्रेड मत करिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं यार मेरा तो प्रीवियस यहाँ पर 5 लाख का लॉस हुआ था, मैं उस लॉस को आज ही कवर कर लूं, देखिए ये मार्केट में पॉसिबल बहुत कम है, मैं समझ रहा हूँ इस चीज को। तो प्लीज धीरे धीरे, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाइए, जहां पर एक्सीडेंट ना हो वो ज्यादा बेटर है। अगर आप ये चाहेंगे कि मैं एक ही बार में यहाँ पर आप मतलब सब कुछ कर दो तो पॉसिबल नहीं है। चलिए
एंजॉय करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लॉस को प्लीज मेंटेन करिए, कोशिश करिए आपका लॉस ना हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। बाकी ग्रुप में देखेंगे। चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट।